नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 2 प्रतिलोमवर्तीय फलन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ मानक सूत्रों द्वारा प्रश्नों को हल करना प्रतिफलन के मुताबिक। कल हमने tan इनवर्स के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ sin इनवर्स पर आधारित कुछ सूत्र बनाकर उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आइए कैसे सूत्र बनाएं इसके। माना कि sin a बराबर x व sin b बराबर y, ये हमने माना है। sin a बराबर x व sin b बराबर y, तो उसके मुताबिक इसलिए a बराबर sin इनवर्स x, b बराबर sin इनवर्स y। आपने एक 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हमने इस फॉर्मूले में जो हमने सपोज किया है उस पर आधारित हम कुछ मान बनाकर रखने वाले हैं। तो सपोज किया उसके मुताबिक a का मान बन गया sin इनवर्स x, b का मान बन गया sin इनवर्स y। sin a की जगह sin इनवर्स x और b को विस्थापित कर रहे हैं sin इनवर्स y से। प्रतिलोमवर्तीय फलन के कुछ सूत्र का मान बना रहे हैं। sin a को हटाकर हम लिखने वाले हैं x, cos b का मान हमको ध्यान नहीं है, तो सरसमीका के मुताबिक cos b को हम फॉर्मूले बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस cos a का मान ध्यान नहीं है, तो सरसमीका से इसका भी मान 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन b का मान हमने माना है y। इस तरह से यहां से साइन को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरे पक्ष में वो इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक फॉर्मूला प्रतिलोमवर्तीय फलन साइन इनवर्स के रूप में बनने वाला है। साइन इनवर्स, ये साइन यहां से उधर साइन इनवर्स में बदल गया है। x वर्गमूल 1 माइनस साइन b का मान जो हमने सपोज किया है y स्क्वायर प्लस y, ये वही गुणांक में है जो वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। यह एक प्रतिलोमवर्तीय फलन के लिए मानक सूत्र बन गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में। यहां प्लस है तो यहां प्लस का प्रयोग किया जाएगा, यहां माइनस है तो माइनस का प्रयोग किया जाएगा। दो फॉर्मूले हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से हम cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला इस तरह से बनेगा cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स, यहां जो फॉर्मूले में जो संकेत है उसके यहाँ पर संकेत में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का प्रयोग किया जाएगा। वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन मानक सूत्रों से हम इनवर्स के, साइन इनवर्स के, कॉज इनवर्स के प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं, सरसमीकाओं को हल कर सकते हैं, प्रतिलोमवर्तीय फलन के समीकरणों को हल किया जा सकता है। यदि यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y माइनस के रूप में हटाकर प्लस के रूप में लिया जाए, y को हटाकर x लिखा जाए, यदि y बराबर x के रूप में, तो यहां पर इससे दो फॉर्मूले हमको और मिलेंगे। तो y बराबर x लिखेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स x लिखा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी x दोनों समान हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला 2x वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि 2 साइन इनवर्स x के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। इसी तरह से y बराबर x
कॉज इनवर्स वाले फॉर्मूले में रखें। प्रतिलोम प्रत्यय फलन साइन इनवर्स पर आधारित प्रश्न। आइए एक प्रश्न हल कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 व एक समीकरण और कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई बराबर π/3। तो समीकरण को हल कीजिए, अर्थात चर राशि एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है। तो आइए, दिया हुआ है दो समीकरण हमको दिए हुए हैं। एक साइन इनवर्स के रूप में, इसमें दो चर राशि का मान है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। एक समीकरण जो दिया हुआ है इनवर्स कॉज इनवर्स के रूप में, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई बराबर π/3। एक्स और वाई विलोपन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि दो इनवर्स के मान समान हो जाए एक्स के रूप में या वाई के रूप में, तो हम एक प्रतिलोम प्रत्यय फलन समीकरण को प्रयोग में लेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इक्वेशन नंबर जो यहां हम दो बनाने के लिए कॉज इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स वाई को हम साइन इनवर्स एक्स के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अतः यहां कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इस कॉज इनवर्स एक्स को हटाकर हमने ये वैल्यू बनाई। पुनः कॉज इनवर्स एक्स को भी हम इस समीकरण से बदल देंगे। π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर π/3। π/2 प्लस π/2 45 और 45, 90 और 90 मिलकर 45। π/2 प्लस π/2 माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y बराबर π/3। ये मिलके हो गया पाई को यहां पर समापन कर लेते हैं। माइनस का साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहां पर हो गया माइनस का 2π/3। ये सब माइनस के हैं, तो माइनस माइनस सब में कैंसिल करके इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। तो प्रश्न समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे हम। समीकरण 1 और 2 इस प्रश्न में मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक इस तरह से यहाँ माइनस होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 है, इसको हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये होगा साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इधर की तरफ 2 साइन इनवर्स एक्स 2π/3 प्लस 2π/3 प्लस हो जाएंगे 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4π/3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4π/3 इंटू 1/2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। एक्स इज इक्वल टू साइन 2π/3 120, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3, एक्स इज इक्वल टू साइन π/3 साइन 60 का मान √3/2। ये पहला आंसर हमको मिला x की वैल्यू के रूप में। ये जो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 अगर हम यहां रख दें तो साइन इनवर्स y की भी वैल्यू हमको मिल जाएगी। इक्वेशन समीकरण 1 में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 हो तो समीकरण 1 में साइन इनवर्स x को हटाकर 2π/3 रख रहे हैं। 2π/3 माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। 2π/3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 0।
साइन इनवर्स y 0, y इज इक्वल टू साइन 0, y का मान 0। इस तरह से हमने एक प्रश्न हल किया जिसमें x और y इनवर्स समीकरण के मुताबिक हल करके x और y का मान ज्ञात किए हैं। समझते हुए इसको लिखिए, आगे हम और करते हैं। प्रश्न नंबर 2, साइन इनवर्स पर आधारित एक प्रश्न और हमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पुनः हमारे पास में एक प्रश्न आया है जिसमें x का मान ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक बार आप मिलाएं, अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक पहले काम करना है। अगर इस प्रश्न को इस फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को अभी लगाकर इसको हल किया जाए तो ये प्रश्न लेंथी बनता जाएगा, जटिल होता जाएगा। तो इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए आप काम करें, इन दोनों में से एक पद को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर लें तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो किस तरह से, आइए देखिए। साइन इनवर्स 5/x, एक पद को मैंने पक्षांतरण कर लिया, 90 को मैं π/2 बोल रहा हूं, माइनस का साइन इनवर्स 12/x। अब हमको ध्यान है एक प्रतिलोम प्रतिफलन की सरसमीका, प्रतिलोम प्रतिफलन की सरसमीका के मुताबिक साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां इसकी एक वैल्यू बनाएंगे हम π/2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। इसको हटाकर हम कॉज इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉज इनवर्स x 12/x इसके वैल्यू के रूप में, इसलिए साइन इनवर्स 5/x बराबर ये एक वैल्यू के रूप में कॉज इनवर्स 12/x। हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, समीकरण हल करना है। एक तरफ कॉज इनवर्स है, एक तरफ साइन इनवर्स है। दोनों समीकरण के अंदर एक जैसा रूप बनाने के लिए किसी एक को हल किया जाए तो फॉर्मूला साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स में बदलने के लिए वर्गमूल, कॉज इनवर्स x में बदलने के लिए वर्गमूल 1 माइनस x²। मैं इसको हल कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को लगाकर कॉज इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस होल स्क्वायर, इसको वैसे का वैसे लिखा जा रहा है कॉज इनवर्स 12/x। इसको सरल करेंगे, कॉज इनवर्स और कॉज इनवर्स दोनों पद में हो गया है, तो दोनों पद में हो गया तो कॉज इनवर्स से कॉज इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जो शेष रहा है उसको मैं सरल कर रहा हूं, वर्गमूल x² सब आ गया, x² माइनस का 25 बराबर 12/x। लेफ्ट हैंड साइड से वर्गमूल अगर हटा दिया जाए, राइट हैंड साइड में स्क्वायर बन जाएगा, x² माइनस का 25 बटा x² बराबर 12/x का होल स्क्वायर। वर्गमूल हटा, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। हमको वर्गमूल हटाने में आसानी है क्योंकि प्रश्न में जो वर्गमूल पद में जटिल हल नहीं रहे, इसलिए x² माइनस का 25 बटा x² बराबर 144 बटा x²। दोनों तरफ एक जैसा है, कैंसिल हो गया। x² माइनस 25 बराबर 144, माइनस 25 को कर रहा हूं पक्षांतरण, x² इज इक्वल टू 144 प्लस 25, x² इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल, x बराबर 13। हमने जो हल किया एक प्रश्न साइन इनवर्स के रूप में, एक फिर समीकरण था जिसमें हमने x का मान ज्ञात किया। बहुत ही आसान प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह का अभ्यास कीजिए, लिखिए इसको समझते हुए। आइए एक और प्रश्न, कॉज इनवर्स x पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रतिलोम प्रतिफलन में लिखा हुआ है, यदि कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स z बराबर पाई,
तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए काम शुरू करता है। क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z बराबर पाई। एक पक्ष को हम यहां से पक्षांतरण करते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। इधर cos इनवर्स के मुताबिक प्रतिलोम प्रतिफलन का सूत्र लगाएंगे हम। तो cos इनवर्स xy माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर प्रतिलोम प्रत्यय मानक सीमाओं के मुताबिक इसकी जो वैल्यू बनती है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड की जो वैल्यू बनती है कॉस इनवर्स माइनस जेड। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अब हम देखते हैं दोनों पक्ष में कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमको जो सिद्ध करना है इसमें वर्गमूल का कोई पद दिख नहीं रहा है तो वर्गमूल हटाना है। दोनों पक्षों में वर्गमूल हटाने का एक तरीका है वर्गमूल का गुणांक वाला पद 1 हो जाए। तो वर्गमूल वाला पद 1 ही है। इसके सामने कुछ और लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। तो ये जो पद है इसको हम पक्षांतरण करके इधर ले आ रहे हैं। माइनस जेड को पक्षांतरण करके इधर ले आ रहे हैं। एक्स वाई प्लस जेड बराबर ये पूरा ही माइनस ये जो पद है यहां से हम पक्षांतरण कर रहे हैं वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। पूरा गुणांक में है। गुणांक में पूरा पद माइनस का है उसको पक्षांतरण करके उधर ले आए माइनस प्लस बन गया। माइनस जेड इधर से इधर आया प्लस बन गया। अब हम काम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर की तरफ वर्ग करेंगे एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर। इधर जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल दोनों पद का वर्ग से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर वर्ग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो वर्गमूल है पूरा का एक साथ मानकर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल कर सकते हैं। वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर है कैंसिल हो गया। इधर की तरफ सरसमीका से इसको हल करेंगे 3 पद बन जाएंगे। सरसमीका इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरसमीका प्रयोग की जाए तो इसलिए यहां 3 पद बन जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा तुलना 2xyz और z का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे। 4 पद के रूप में इसका आंसर आएगा। 1 का गुणा करेंगे वो पद रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पक्ष में जैसा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसके लिए जो बात करनी थी वो इस तरह से थी बराबर में 1 रखना है। बाकी वाले पक्ष को पक्षांतर करके इधर ले आइए बाकी पद को। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1। इस तरह हमने एक प्रतिलोम प्रतिफलन का cos इनवर्स x का जो प्रश्न था उसको सिद्ध किया। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जब भी कोई त्रिकोणमिति प्रतिफलन के जो कोई प्रश्न आए इनवर्स के रूप में है तो उसको सरल करने के लिए मानक सूत्रों का प्रयोग करके उसको हम हल कर सकते हैं। समझते हुए लिखिए। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं। उस प्रश्नों में प्रतिलोम प्रतिफलन के कुछ सिद्ध करने के कुछ मान ज्ञात करने के हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें cos इनवर्स x 63/65 के रूप में 2 tan इनवर्स 1/5 सिद्ध करके लाना है sin इनवर्स 3/5। तो आप 2 tan इनवर्स 1/5 है इसको cos इनवर्स के रूप में भी बदला जा सकता है।
2 tan inverse x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करके इसको cos इनवर्स के रूप में बदला जा सकता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूले से इसको cos इनवर्स के रूप में लाया जाए और अंत में जाकर उसको sin इनवर्स में बदल कर इसको हल किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न में यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम 4 sin इनवर्स x है, इसको हटाकर 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो कि एक सर समीकरण का काम करेगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई2 लिखकर इसको हम सरल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 के अंदर जो लिखा हुआ है cos पाई2 प्लस sin इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रश्न को गौर से देखिए। तो गौर से देखने पर बाहर जो लिखा हुआ है cos है, cos का मतलब वो त्रिकोणमिति है। तो यहाँ पर जो भी नियम लगेगा त्रिकोणमिति नियम के मुताबिक हम काम करेंगे। cos पाई2 प्लस थीटा, ये sin इनवर्स 1/3 थीटा का अनुप्रयोग के रूप में काम लेंगे। तो cos पाई2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, उसको हल करते हुए थीटा का मान रखकर हम इसको हल कर सकते हैं। इन 3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, आप लिखिए।